आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, वह जब हम बैठे थे प्रेस हॉल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे पीछे छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीछे छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ पर आप फौज की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। आगे जितने दोस्त बैठे हैं आप बताएं बात कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग सा सहाफ़ी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए और सारे बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बात बार जो मुझे खरीदते थे मैंने कहा जाके सारे इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जो है सर यहाँ से सवाल ले ले चौहान साहब, एक मिनट चौहान साहब, बताइएगा जो आप वासिक उलूम और बात कर रहे हैं उमर की, क्या उस दिन सदाकत अब्बासी, वासिक उलूम और उमर ये तीनों लेके गए क्राउड GHQ गेट पर और इन्होंने वहाँ पर लोगों को फिर वहाँ से गायब हो गए? आप तस्दीक करते हैं कि इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी क्योंकि हमें वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकती थी, उनको पता था कि यार ये वो नहीं है। चौहान साहब, ये बताइएगा कि आपने एक तो तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, साथ ऐसे नजर आ रहा है जैसे इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह जो है वो आप बन रहे हैं ताकि उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत पूछा नहीं उन्हें, मैं क्या वादा मांगना पड़ता यार, छोड़ दे। ये जितने आपने एक बात ध्यान में रख लो, खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे दुख ये है कि खाकसार तहरीक बना दी उन्होंने PTI को। जैसा खाकसार तहरीक नाकाम हुई, PTI भी जो है वो खाकसार तहरीक का जो है ना, मैं अभी अंदर को 28-29 किताबें पढ़ के आ रहा हूँ 8 दिनों में, ठीक है जी। उसमें भी खाकसार तहरीक को भी बड़ा हमने मुताला किया। कोई किसी किस्म का लावादा मागवा बनने की ज़रूरत है, अपनी सियासत करनी है और मुल्क की मोहब्बत पे करनी है और जिनके खिलाफ करनी है उनके हवाले से भी मैंने बता दिया कि जो जद्दोजहद कर रहा हूँ पिछले 44 साल से जिन लोगों के खिलाफ इंशाल्लाह एज इट इज़ जारी। ये बिलाशुबा हर बंदे का अपना हक है कि वो सियासत में जहाँ भी वो चाहे वो पार्टी छोड़े, किसी पार्टी को ज्वाइन करे। पहले भी आपने जमात इस्लामी छोड़ के आए, लेकिन एक चीज़ बता दें, अब 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं जेल से निकलते ही डायरेक्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या 1-2 दिन का मौका भी नहीं देते वो आप लोगों को कि भाई आप सोच विचारी करो? मैं सच्ची बात बताऊं कि जी तो ये चाहता था कि 15 तारीख को मैंने अंदर सोचा कि मुझे गिरफ्तारी देने के बजाय जब वो 14 की ज़ूम मीटिंग के अंदर जो 2 चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी शर्मो हया के अंदर मारे गए। चलो हाँ जी चोई सर, भाईजान अभी हालात के मुताबिक सारी चीजें तय करेंगे। हालात आपके सामने अगले 1-2-3 दिनों में सारे की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उसके मुताबिक फिर अगला फैसला। आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, वह जब हम बैठे थे प्रेस हॉल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे पीछे छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीछे छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ पर आप फौज की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। आगे जितने दोस्त बैठे हैं आप बताएं बात कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग सा सहाफ़ी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए और सारे बैठे हुए हैं, मुझे कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बात बार जो मुझे खरीदते थे मैंने कहा जाके सारे सवाल ये सर कि इस तरह इस वक्त जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत है, आप जैसे जो पुराने लोग हैं उनकी ज़रूरत है, आप इस वक्त उनको छोड़ रहे हैं। सवाल ये कि इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पार्टी के अंदर किसने पहुँचाया? इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेरी मजारी, आलिया हमजा, सनत जमशेद और जनाब अली मीन गंडापुर, मुराद सईद, ये सारे वो लोग हैं। क्यों? इनको खान ने अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। जब खान ने सीने के साथ लगाया हुआ था तो इनका फर्ज बनता था कि इनको एडवाइस दे अच्छी। हमें तो 1 साल में 5 मिनट की मुलाकात मिली, 1 साल में, और 2 मीटिंग के अंदर 1 मिनट सुन
एक 5 मिनट की मुलाकात, और बाकी इनको हर रोज 5-5, 10-10 घंटे मिलते थे। मुझे अगर इमरान खान साहब इतना टाइम देते तो खान साहब को अच्छी तरह पता है फयाज चौहान हमेशा वो बात कहता है जो उनको सुननी चाहिए, ये वो नहीं कहता जो। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान की जल्द हदायत पर जो है वो पीटीआई की जानिब से अफरा तफरी, छोटे भाई चौहान साहब चौहान साहब आज आपने जो बातें की हैं, चौहान साहब आज आपने जो बातें की हैं, ये आपकी पार्टी के अंदर आपकी एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी जो डिफरेंट मौके पे आपके साथ कोई ज्यादतियाँ भी हुई, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम जमात से जा रहे हैं। आप क्यों इतने जज्बाती हो? आपने जमात इस्लामी भी बहुत जज्बाती अंदाज में छोड़ी थी, अब भी आप जा रहे हैं, तो सियासत में तो दरवाज़ा बंद करके नहीं जाया जाता। उसके बाद उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। अच्छा चौहान साहब, एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जिन 500 लोगों के साथ आप तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे, क्या आपने उनको एतमाद में लिया पार्टी छोड़ते वक्त? क्योंकि अब जो हल्के की सियासत है वो तो आपने कहा सियासत नहीं छोड़ रहा। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है, तहरीके इंसाफ के ऊपर जो मुश्किल वक्त आया, आप बुनियादी तौर पे आपने तो कहा इमरान खान को किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो तहरीके इंसाफ पे इतना मुश्किल वक्त आया क्यों बुनियादी तौर पे आपकी नज़र में? 2 सवाल है। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब, ये अभी आज तक ये पहली आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जी जी बताइए। कोई आखिरी मीडिया टॉक है, एक कहते रात 12 बजे इंटरव्यू करना जी, ठीक है, कोई नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने भी आना। 2 सवाल है सर, फिर आप तय कर लें 2 सवाल काफी। नहीं सवाल आप सर, बहुत से सवाल आते हैं सर। नहीं चौहान साहब जवाब दे यार, ये जवाब तो देने जवाब देने के फिर जवाब दे लेंगे, आप सब सवाल कीजिएगा, बेफिक्र हो। देखिए, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खान साहब ने जब फौज को हल्फ तनकीद बनाकर रियासत से टकराने की पॉलिसी बनाई, लोगों की ज़हनी आबियारी करना शुरू की, जो मैंने आपको बता दिया, मैं आई विटनेस हूँ। महीने के अंदर 10 अगर या 8 Zoom मीटिंग होती थी, हम उसमें बैठे होते थे, सुनते थे, देखते थे। ये जो ट्रैक तैयार किया और जिन लोगों ने ट्रैक पे चढ़ाया, वो भी मैंने आपको बता दिया, तो वो जिम्मेदार।